हाँ, वह गरीब लकड़ियों का गट्ठा सर पर लादे चला जा रहा था। यही तो उसका दैनिक कार्य था, पेशा था। इत्ते जंगल से लकड़ियां लाता और शहर में बेचता। जो लाभ होता वह जीवन निर्वाह के काम आता, पर वह इतना कम था कि गुजर भी मुश्किल से ही हो पाती थी। अच्छा भोजन, सुंदर वस्त्र नसीब होना तो बहुत दूर की बात थी। वह गरीब जो था, हाँ गरीब, फटे पुराने, मैले कुचेले, चीथड़े लपेटे, ऐसा लगता था मानो भिखारी। एक तो पेशा ऐसा जिसकी मलिनता से तो दोस्ती, और दूसरे पैसे की तंगी, और तीसरा सबब उसे फुर्सत कहाँ जो अपना श्रृंगार बना सके। सूर्योदय से सूर्यास्त तक का कठिन परिश्रम संतोष की सांस भी तो नहीं लेने देता। अब बताइए, उसका मुंह, उसके बाल, उसका सारा शरीर जो मलिन और घृणास्पद है, तो इसमें उसका क्या दोष है? दोष तो उसकी गरीबी का, और सच पूछो तो भाग्य का है। बाजार की चहल पहल से ऊपर अपने कोठे के छज्जे पर शहर की मशहूर, राजमान्य, सौंदर्य मद और ख्याति मद से उन्मत्त पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ बैठी रस भरी बातों में आनंद ले रही हैं। रह रह कर हंसी के फुहारे छूट रहे हैं और समय बीता जा रहा है। क्षण क्षण, क्षण क्षण, क्षण क्षण। वैभव की गोद बैठी पद्मावती को क्या है? समय की महत्ता का अनुभव तो आत्मज्ञानी करते हैं, उन्हें जो उसे उपयोगी बनाना पड़ता है। हर्ष मग्न, अल्लढ़, मस्त, और नीचे पथ पर यातायात निरंतर जारी है। वह एक सरसरी किंतु विष भरी दृष्टि से राहगीरों को देखती है, ठीक उसी तरह जिस तरह एक बड़ा दुकानदार अपने ग्राहकों को देखा करता है, और फिर अपनी बातों में मशगूल, जैसे बड़े काम की बातें हों और देखना बेकार की चीज़ हो। जबकि देखना दिखाना तो उसका पेशा है, लोगों को रिझाना उसकी आजीविका है, और स्वार्थ उसका जीवन। हाँ, वेश्या जो है, बिल्कुल सही समझा, वो वेश्या है। सहसा उसकी गर्व से आरक्त आंखों ने दुनिया को हे समझने वाली नजरों से देखा। देखा कि रूखे बाल, भयानक शरीर, बदबूदार चीथड़ों में अपने को छुपाए एक मानव मूर्ति लकड़ियों का गट्ठर सर पर लादे चले जा रही है। उफ, कितना विभत्स! घृणा से पद्मावती ने मुंह बिचकाया, जैसे गरीब या गंदे मनुष्य का अस्तित्व ही ना हो उसके काल्पनिक संसार में। और फिर यूं ही तफरीहन अपनी सुगंधित कीमती पान की पीक उस पर छिड़क दी, जैसे गरीब के सत्कार का यह तरीका हो। एक मुक्त कंठ का जोरदार ठहाका लिया। है, ये क्या गिरा? गरीब ने घबरा कर देखा। पान की पीक। विलंब उसकी आंखें ऊपर उठी। देखा, सौंदर्य की सीमा। 16 वर्षीय वेश्या उसकी ओर देख देख कर हंस रही है, लोटपोट हुई जा रही है। आत्मग्लानि से हृदय भर गया लबालब। अनुभव किया, यह तो उसका अपमान है। ठेस सी लगी कि वह उबल पड़ा। व्यथित, कंपित और उखड़े हुए स्वर में बोला, क्या हंस रही है? सदा यही दिन ना रहेंगे। आज तुम्हारे पास खरीदार है, पैसा है, रूप है, लेकिन याद रख, सब अस्थिर है। ज्यादा गर्व ना कर। मैं भी मनुष्य और तू भी मनुष्य, लेकिन तू तो हर एक मनुष्य की कनीज है, दासी है, मोहताज है। गरीब के भीतर शायद पुरुषत्व जाग गया था। आवाज में तेजी आ गई थी और शब्दों में जोश। आज तू थूकती है मेरे ऊपर, यह भूलकर कि तू स्त्री है, वेश्या है, और मैं पुरुष। वह दिन भी आ सकता है जब तू मुझे प्यार कर, सत्कार दे और गले लगाए। समझ मेरे पैर दबाने में अपना अहोभाग्य। पर
पद्मावती न पिघली न झुकी, वही दर्प वही तेज। अरे चल चल, हवा खा। तेरी क्या हस्ती जो मेरी सीढ़ियों पर भी पैर धर सके। यहां आता वो है जिसकी जेब में कम से कम 5-10 हजार रुपए होते हैं। देखे हैं कभी? फुट यहां से। तू क्या आएगा भिखमंगे? चल यहां से भग। या शक्ल और अंगूरों पे तबीयत। कटीली पुतलियों को इधर उधर नचाते हुए पद्मावती ने कहा, खूब। एक लंबी सांस लेते हुए उस गरीब ने उदासी के साथ उत्तर दिया और सिर झुकाए कुछ सोचता हुआ सा आगे बढ़ गया। मेहनत और मितव्ययता का गुणगान इसलिए ही तो गाया जाता है कि वह किमिच्छिक बनाने की शक्ति रखती है। उसने भी इन्हीं की शरण ली, परिश्रम को एक कदम और आगे ढकेला। वह अब दिन में 2 बार लकड़ियां लाता और बेचता। खुराक में भी यथासाध्य जितना कर सकता था लोभ करता, गर्ज यह कि पैसा जोड़ता, जैसे कि आज हम सब। और आखिर वह दिन आया जिस दिन के लिए उस गरीब के सूने हृदय में मीठी मीठी कल्पनाएं उठा करती थीं। कई रातें जिस कल्पनाओं, मीठे अरमानों के सोचने में वह बिता चुका है, वो भी बगैर पलक मिलाए। और हाँ, वह भविष्य जो महीनों बाद उसे हालात के दरिया में डुबोता जा रहा है, आज वर्तमान बनकर उसके सामने है। परम हर्ष भरे हुए घड़े की तरह आज उसका हृदय उछाले ले रहा है कि उसके पास आज पूरे 10,000 रुपये हैं। 10,000, जिनकी बदौलत वह आज अपने दिल पर किए गए घाव पर मलहम लगा सकेगा और अपने अपमान की दुखद स्मृति का अंत कर सकेगा और कर सकेगा अपनी पुरानी अभिलाषा की पूर्ति। एक अरसे से जिसके लिए साधनामय जीवन बिता रहा था, अब उसके मार्ग में क्या बाधा, क्या रुकावट। दरिद्र शूल पर विजय जो पाली थी उसने, उसे लगा जैसे कि आज वो बहुत ताकतवर है, बलवान है, और शब्दों में दीनत्व का पता ही नहीं है। आज तो वह हर रोज से जरा पहले उठा और उठते ही भागा जंगल की ओर। 3 घंटे अथक परिश्रम के बाद जब वह लौटा तो एक बड़ा सा लकड़ियों का गट्ठर उसके सर पर था। नित्य की अपेक्षा आज दुगना वजन था, पर चल ऐसे रहा था जैसे कोई बोझ ही ना हो सिर पर। वह तो आज प्रसन्न था, बहुत प्रसन्न। नव स्फूर्ति, नव शक्ति जो उसमें आज समा रही थी। रोज मरते जीते जितने वजन को उठाता, आज उससे दोगुना चौगुना वजन भी उठा रहा था, तब भी उसको अकर नहीं रहा था। मन में जो हो रहा था आशा का तांडव, वह चल रहा है कल्पना के सुनहरे संसार में। उसे इस बोझ से क्या मतलब? आज उसने गट्ठर बेचा नहीं और बेचना भी नहीं था। सीधा धोबी के घर पहुंचा, आवाज लगाई, वह बाहर आया। बात शायद पहले ही तय हो चुकी थी, इसलिए उसके मुताबिक गट्ठर उसने उसके घर में डलवाया और दूध सा सफेद एक बढ़िया ड्रेस लेकर उसे दिया। उसकी खुशी का क्षेत्र क्रमशः बढ़ता जा रहा है। घर आया, तन्मयता के साथ स्नान भोजन किया, बालों में तेल डाला, सुलझाया, करीने से मांग निकाली और महकते हुए सेंट से अपने शरीर को सौरभित बनाया। इसके बाद कपड़ों से शरीर को सजाया। जीवन में पहली बार वह जेंटलमैन बना था। शीशे में मुंह देखा तो स्वयं ही चौंक पड़ा। वेशभूषा ने कुछ का कुछ बना दिया था उसे। कौन था जो आज उससे घृणा करता? माना कि पतन के रास्ते पर था वह, पर था तो उजले पोशा वाला भला मानव। और दुनिया में क्या देखा जाता है? यही तो। अरे हृदय को कौन टटोलता है, परखता है। इधर सूरज अस्ताचल की ओर चला जा रहा है और
इधर वह पद्मावती की ड्योढ़ी पर। क्या दोनों का पतन हो रहा है एक साथ? चलिए, तशरीफ रखिए, पद्मावती ने स्वाभाविक मधुर मुस्कान बिखेरते हुए कहा। वह बैठ गया ऊंची गद्दी पर मसंद के सहारे। आज जो उसके भीतर एक ताकत सी, तेज सा अभय बना रहा है। मन में वासना की आंधी उठ रही है, गतिशील, बड़ी सुंदर है पद्मावती, तभी तो राजमान्य है ना। मेरा भाग्य है कि आज मैं इसका मेहमान हूं। उस दिन पान की पीक इसने मेरे ऊपर। शिश, कितना गंदा बुरा था मैं उस दिन, और कपड़ों से बदबू भी कितनी आ रही थी। सच ही तो घृणा की चीज ही था मैं। भेजा क्या किया इसने, और एक घूरे को पूछता कौन है। सोचता हूं साफ तो रहना ही चाहिए। पद्मावती पास बैठी थी और उसके रूप ने उस गरीब को कर दिया था मस्त पागल। वह जो पुरुष था, विरोधी भावनाएं उठ कैसे सकती थी मन में। कहिए, मेरे लायक कोई खिदमत, बड़ी इटलाती हुई मीठे मुलायम और हृदय स्पर्शी स्वर में बोली। वो गरीब जान से, जी जान से उस पर कुर्बान हो गया। अरे रूप ऐसी ही शराब है, यह लीजिए। और उसने 10,000 रुपये उसके सामने रख दिए। वही 10,000 रुपये जो एक एक कर इकट्ठे हुए, जिनके उपार्जन में एड़ी चोटी का पसीना एक कर देना पड़ा, और जिनके सबब शरीर पर जो सितम ढाए वह अनुभवीय हैं। पद्मावती ने 10,000 रुपयों पर नजर डाली, जैसे उसके लिए वह कोई चीज नहीं, तुच्छ संपत्ति थी। अरे रईस थी उसकी तृष्णा जो बढ़ी चढ़ी थी, भरे पेट वाली थी। इशारा पाकर दासी ने रुपए गिने और गिनकर कहा, ठीक है। उन्मीलित आंखों से पद्मावती ने एक बार उस गरीब की ओर देखा। नजर में मद था और थी शायद कुछ लज्जा। हो सकता है कि उसने उस गरीब को पहचान लिया हो, वह जो उसके निकट अपराधिनी थी। बोली, चलिए ना। और चली अपनी मंजिल की छत पर। पीछे पीछे उमंगों अरमानों में उलझा हुआ वह गरीब चल पड़ा, उसका पीछा करता हुआ। आहा हा हा, खुली छत, ठंडी हवा, चांदनी रात, यानी वह सब जिसे काम कला के अनुभवी उत्तेजक कहते हैं। सिर्फ दो, एक स्त्री जो रूप विक्रेता है और एक पुरुष जो उस रूप का ग्राहक है। शेष नीरव शांति। दोनों कीमती गद्देदार पलंग पर एक साथ बैठे एक दूसरे को निहार रहे हैं, जैसे नजरों के रास्ते अंदर उतर रहे हों। प्रेम लीला का रंगमंच तैयार है अभिनय की प्रतीक्षा में, और आकाश में पूर्णिमा का अखंड किरण परिवार मंडित धुला सा चंद्र चमक रहा है, जैसे किसी महामानव का यश ज्योत्सना के रूप में दिगंत व्याप्त हो रहा है। उस गरीब के ऊपर जैसे ही चांदनी पड़ी वह चौंक पड़ा। अरे, क्या आज पूर्णिमा है? हाँ, आज पूर्णिमासी की रात ही तो है, तभी तो देखो कैसी सुंदर रात है। देखो तो कलाधर कैसे हंस रहा है, मस्ती बखेर बखेर कर। मद भरी आंखों से उस गरीब की आंखों में आंखें डालते हुए पद्मावती ने कहा, और वह किसी गहन सोच में पड़ गया। शायद चांदनी का आलोक उसके भीतर प्रवेश कर गया था। वासना का तूफान उतरने लगा, शरीर में कोमलता फूट उठी, विचारों का संघर्ष। अरे, पूर्णिमा की रात का तो व्रत ले चुका है कि ब्रह्मचर्य रखेगा, प्राण देकर भी प्रण पालन करेगा। फिर अब क्या उस पावन प्रतिज्ञा को क्या अब उस
पावन प्रतिज्ञा को भंग कर दे उस क्षणिक सुखाभास के लिए? ना, यह तो अधम जीवन होगा, सरासर पशुता होगी। पर यह जो कठिनाई के 10,000 रुपए, 10 करोड़ रुपए या 10 अरब जैसे रुपए तो व्यर्थ जाएंगे ना। जाने दो, धर्म तो बचेगा, वचन हत्या तो ना होगी, प्रतिज्ञाघात का पापी तो ना बनूंगा। और वही तो जीवन होता है। नहीं, इस नश्वर संसार में क्या है? खोखली आशा है, मात्र खोखली आशा। क्या सोच रहे हो? पद्मावती ने प्रसन्नता की रेखाओं से पूर्ण मुख से पूछा। कुछ नहीं, आज जा रहा हूं पद्मावती, क्षमा करना मुझे। अपूर्व तेज और सीधेपन के साथ उस गरीब ने उत्तर दिया। क्यों क्यों, क्या हुआ? वह बोली। स्वर में घबराहट थी और उतावलापन। शायद उसका मन भी उस गरीब के स्वस्थ ताजे शरीर पर मुग्ध हो चुका था। वाणी में वैश्य सिद्धांत के विरुद्ध आत्मीयता जो थी, वह बोला। शब्द शब्द में गंभीरता थी। देखो पद्मावती, बात यह है कि आज पूर्णिमा की चांदनी रात है और वह रात मेरी प्रतिज्ञा की रात है। मैं प्रतिज्ञा में आबद्ध हूं, समझी? मैं उसे तोड़कर पात की वासना का दास नहीं बन सकता। और वह खट 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 सीढ़ियों से नीचे उतर गया। मैं पूछता हूं, वह नीचे उतरा या ऊपर चढ़ा अपने पूज्यत्व की ओर? पद्मावती अवाक रह गई। शायद उसकी चेतना शक्ति जड़ बनी जा रही थी। गला रूंध रहा था। वह देखती भर रही और जब तक देख सकी उसने अनुभव किया, यह गरीब लकड़हारा नहीं, महापुरुष है, जैसा कि जीवन में पहली बार देखने को मौका मिला। और 2 बूंद आंसू उसके दोनों आंखों से निकलकर तकिए की रुई में छिपने चले। आकाश में अब भी पूर्णिमा थी, पर पद्मावती के हृदय प्रदेश में अमावस घर कर चुकी थी।